प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक नवयुवक की बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाते हैं। मित्रों, एक गांव का नवयुवक है जो अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा करके और नौकरी की तलाश करता है। आसपास अपने गांव में नौकरी की तलाश करता है, उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है। उसके बाद वो अपने गांव से निकल के अपने पास के कस्बे में आता है। वहाँ पे जो बड़े बड़े दुकानदार और कुछ छोटे व्यापारी हैं उनसे बात करता है, उनको जाके अपने बारे में बताता है कि सर मेरा नाम ये है और मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ और कृपया क्या आपके पास कोई नौकरी है। लोग उसको कोई नौकरी देते नहीं, क्योंकि उनके पास उस स्नातक के लायक कोई काम नहीं था और छोटे काम उसको दे नहीं सकते थे। तो वहाँ से वह निकल के शहर में आता है और शहर में नौकरी खोजने का प्रयास करता है। मित्रों, प्रतिदिन वह प्रातः विभिन्न प्रकार के व्यापारियों और ऑफिस में जाता है और लोगों को अपने बारे में बताता है कि सर मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक इंसान हूँ। यदि आपके पास कोई रोजगार हो तो हमें आप रोजगार दे दें। और उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है और डेली आके वह रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर सो जाता था मित्र, और अगले दिन सुबह फिर जाके नौकरी की तलाश में घूमने लगता था। एक दिन एक ऑफिस में गया, एक फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री के मालिक से मिला तो उसने बोला, भाई हमारे फैक्ट्री में तो ढेर सारे लोग काम करते हैं, पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे ऑफिस की साफ सफाई करे और ऑफिस की देख रेख करे, और जब नहीं हूँ तो कोई व्यक्ति आए तो उसको उचित जवाब दे दे कि अभी सर नहीं है, बाद में आके आप बात कीजिए। बोला ये नौकरी तुमको है और मैं तुमको 9,000 रुपये की सैलरी दूंगा, यदि तुमको करना है तो कर लो। तो उसने कहा कि सर हमारे पास कोई जॉब नहीं है और ये छोटा काम भी मैं कर सकता हूँ। और उस मालिक ने एक शर्त रखी कि मैं तुमको नौकरी तब दे सकता हूँ जब इस शहर में तुमको कोई जानने वाला हो, तुम एक गारंटर लाओ कि जो तुम्हारी गारंटी ले ले कि इस गारंटी के बाद मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, तब मैं तुमको इस नौकरी पे रखूँगा, क्योंकि ये मेरे अपने ऑफिस का काम है, हमको बड़ा जिम्मेदार आदमी इस काम के लिए चाहिए। तो वह नवयुवक कहता है कि सर मैं इस शहर में नया हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता है और मैं कहाँ से किसको खोज के लाऊं कि जो हमारी गारंटी ले सके। इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक इंसान हूँ। हम आपके ऑफिस में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। पर वह व्यापारी कहता नहीं जो है मित्र, यदि आपको इस शहर में कोई नहीं जानता, आपकी कोई गारंटी लेने वाला नहीं है, तो मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। वह व्यक्ति निराश होके बाहर आता है, बाहर बहुत निराश होता है, कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन की, इतना पढ़ाई लिखाई किया, मैं बहुत अच्छा, पर मुझे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और वह एक निकल के बहुत ही उदास मन से एक सुनसान रास्ते पे चला जा रहा था, जिस रास्ते पे सामान्यतः कोई नहीं जाता। कुछ दूर चला होगा अभी कि देख रहा है कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जो चल फिर भी नहीं सकता, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब उस व्यक्ति ने इस नवयुवक को देखा तो इस नवयुवक से कहता है कि मित्र बेटे, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगा। यह तो बालक जो है, नवयुवक खुद अपने आप में परेशान था, हताश और निराश था, पर जब उस बूढ़े व्यक्ति ने पानी का आग्रह किया तो उसके मन में दया और करुणा का भाव जागा, कहा कि इस बूढ़े आदमी को पानी जरूर पिलाना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है आदरणीय, मैं पानी की तलाश करता हूँ और पानी मैं आपको पिलाता हूँ। वह आसपास थोड़ा सा देखा, कहीं पे पानी का कोई स्रोत नहीं था। फिर लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर गया तो एक दुकानदार मिला। दुकानदार से पूछा तो उसके पास पानी का नहीं था, पर एक बगल के घर में गया, पूरी कहानी बताई कैसा एक बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा है, यदि आप हमें एक लोटे में जल दे तो उस बूढ़े आदमी को मैं पानी पिला सकूँ। तो भारत की इस दिव्य धरती पे ऐसे लोगों को मना नहीं करते, तो वहाँ पे एक लोटा पानी ला के और उस बूढ़े आदमी को वह नवयुवक पानी पिलाता है। और जैसे ही वह बूढ़ा आदमी पानी पीता, उसका मन तृप्त होता है, तो वह उस नवयुवक को आशीर्वाद देता है कि जाओ बेटा, तुम्हारा भला हो, परमात्मा तुम्हारे जीवन को सफलता के मार्ग पे आगे ले जाए। और जाने पानी पिला के उस घर से जहाँ से लोटा लाया था वहाँ से लोटा वापस करता है। यहीं से परमात्मा की कृपा होती है उस व्यक्ति पे, उस नवयुवक पे, और उसके दिमाग में एक विचार कौंता है कि जब इतने मुश्किल से हमको पानी मिला है, क्यों ना हम पानी को ही पैकेजिंग करके सहजता से लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करें।
और यह विचार उसके मन में कौता है और वे जाता है, चूँकि पानी लगभग सामान्यतः मुफ्त में मिल जाता है। तो पानी को लिया और उसको पैकेजिंग करके और लोगों के दुकानदार तक और लोगों तक पहुंचाने का उसने व्यवसाय शुरू कर दिया। मित्रों, देखते देखते ही उसका व्यवसाय बहुत आगे बढ़ता चला गया और वह एक बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया। और यहाँ तक अब पानी का नहीं, अब वो विभिन्न प्रकार के फूड जो है फलों को जूस करके भी पैक करके लोगों को उपलब्ध कराने लगा, बाजार में बेचने लगा। तो मित्रों, जिस व्यक्ति को इस कहानी का पूरा राज यही है और वह एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, जिस शहर में उसको कोई नहीं जानता है, आज उस शहर के सारे बड़े बड़े व्यापारी जो है उसके मित्र बन जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी में यह बात छुपी हुई है कि परमात्मा जो आपके लिए करता है वह हमेशा अच्छे के लिए करता है। कल्पना कीजिए कि यदि उस नवयुवक को किसी के यहाँ छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो वह छोटी मोटी नौकरी से ही संतुष्ट हो जाता और एक बड़े व्यापारी बनने से चूक जाता है। पर वह इतने ठोकरे खाया और ठोकरे खाने के बाद उसको ढेर सारी सीख मिली और एक नई ऊर्जा जागृत हुई और आज वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन सका। तो मित्रों, परमात्मा जो हमारे लिए करते हैं वे हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, धैर्य के साथ अपने समय का इंतजार करना चाहिए। जिस दिन आपका अपना समय आता है परमात्मा आपको ऊपर उठाता है। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमात्मा आपके जीवन में आपके सौभाग्य को एक बार जरूर भेजता है। हम सबको सिर्फ उसका इंतजार करना चाहिए। तो मित्रों, आप सबका मंगल हो, आप सबके जीवन में शुभ हो। इसी प्रार्थना के साथ उठो धरा के वीर सपूत तो धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूत तो धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। लगभग प्रतिदिन ऐसी ही एक आपको मोटिवेशनल स्टोरी कहानियाँ जरूर सुनने को मिलेगी। मित्रों, यह संसार बड़ा विचित्र है, इसमें भूखे को अन्न और प्यासे को पानी आप जरूर पिलाएं। शक्ति शंभु, जय सिया राम।